अध्याय 12 ईसाई होने का क्या अर्थ है। यदि आपने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है तो अब आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या एक ईसाई होने का क्या मतलब है। आइए कुछ महत्वपूर्ण सत्यों और मूल मान्यताओं पर नजर डालें। ईसाई होने का अर्थ है कि ईश्वर अब आपके पापों को याद नहीं रखता, अब आपके लिए कोई निंदा या निर्णय नहीं है। इसलिए अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। रोमियो 8:1-2। यदि आप बाहर जाएं और पूर्व या पश्चिम की ओर चलना शुरू करें तो आप हमेशा उसी दिशा में चलेंगे। पूरब कभी पश्चिम को नहीं छूता, वे असीम रूप से अलग हैं। इस प्रकार भगवान वर्णन करते हैं कि उन्होंने आपके पापों को कैसे दूर किया है। वे अब आपसे असीम रूप से अलग हैं। अपराध का अर्थ है पाप। पूर्व अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। भजन संहिता 103:12। जब शैतान ईश्वर के सामने आप पर आरोप लगाता है और आपके सभी गंदे पापूर्ण रहस्यों को साझा करता है, तो ईश्वर उसे अनदेखा कर देगा या उसे दूर भेज देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यीशु ने आपकी जगह ले ली है, और जब शैतान आप पर आरोप लगाता है तो भगवान आपके बजाय यीशु को देखता है। हे मेरे प्रिय बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, परंतु यदि कोई पाप करे तो उसका वकील तो हमारे पास है, जो पिता के सामने हमारा पक्ष लेता है, और वो यीशु मसीह है, जो सच्चा धर्मी है। प्रथम यूहन्ना 2 एक नया जीवंत अनुवाद। जब आपने यीशु को अपने दिल में स्वीकार कर लिया तो आप अनिवार्य रूप से उसके साथ क्रूस पर चढ़ गए। आपका पूर्व पापी स्वभाव मर चुका है, अब आपके पास एक नया जीवन है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं शरीर में जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। गलातियों 2:20। अब आप पाप के बंधन और दास्ता से मुक्त हैं। क्या आपको अतीत में किसी लत पर काबू पाने, हर समय गुस्सा होने से रोकने या अपने जीवन साथी से सच्चा प्यार करने के लिए संघर्ष करना पड़ा है? एक आस्तिक के रूप में अब आपके अंदर यीशु की शक्ति निवास कर रही है। यीशु ने क्रूस पर पाप पर विजय प्राप्त की। वो आपके पापों पर विजय पाने में आपकी सहायता करेगा। यहाँ दूसरे धर्मग्रंथ में हमारा बूढ़ा आदमी हमारे पूर्व पापी स्वर को संदर्भित करता है। इसलिए यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम की संतान हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। तू कैसे कहता है तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना 8:31-36। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, कि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, कि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूट गया। रोमियो 6:6-7। बचाई गई आत्मा होने का मतलब यह नहीं है कि आप पृथ्वी पर जीवन की परेशानियों से बच जाएंगे। जीवन हर किसी के लिए कठिन है। ईश्वर हमें बढ़ने और परिपक्व होने में मदद करने के लिए कठिनाइयों का उपयोग करता है। यदि उत्साह घटित हुआ और आप पीछे छूट गए लोगों में से एक हैं, तो भगवान के सभी क्रोध से दैवीय रूप से संरक्षित होने की उम्मीद न करें। हालांकि जान लें कि वो आपके साथ जो कुछ भी होने देता है वो अंततः अच्छे के लिए होता है। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। याकूब 1:2-4। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। रोमियो 8:28। एक ईसाई के रूप में आपको एक नई कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अब जब आप विश्वास करते हैं तो शैतान आपसे और भी अधिक नफरत करता है। वो नहीं चाहता कि आप ऐसा कुछ करें जिससे परमेश्वर को महिमा मिले, जैसे दूसरों को अपने विश्वास के बारे में बताना और अपने पाप से मुंह मोड़ना।
वो आपके विश्वास को हिलाने की कोशिश करेगा और आपको यीशु पर विश्वास करने पर पछतावा करवाएगा। वहाँ मुख्य शब्द प्रयास है। याद रखें कि यदि आप सचमुच विश्वास करते हैं तो नरक की कोई भी शक्ति आपको ईश्वर से दूर नहीं ले जा सकती। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16:31-33। आपको उसके हमलों से खुद को बचाने के लिए दृढ़ विश्वास की आवश्यकता होगी, लेकिन ये जानकर थोड़ा आराम करें कि आप इस युद्ध में अकेले नहीं हैं। शैतान है। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अपने विश्वास में दृढ़ रहो और यह जानते हो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। प्रथम पत्रस 5:8-9। प्रेरितों का पंथ। सभी ईसाइयों द्वारा साझा की जाने वाली मूल मान्यताओं को प्रेरितों के पंथ में अच्छी तरह से चित्रित किया गया है। ये प्रारंभिक ईसाइयों द्वारा दिया गया विश्वास का सबसे पुराना ज्ञात कथन है। ये 2वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था। ये ईश्वर, यीशु और मोक्ष के बारे में ईसाइयों की मूल मान्यताओं को बताता है। लगभग सभी प्रमुख ईसाई चर्च हमारे विश्वास की इस घोषणा पर सहमत हैं। मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करता हूँ, स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माता। मैं यीशु मसीह, परमेश्वर के एकमात्र पुत्र, हमारे प्रभु में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आया था, कुंवारी मरियम से जन्मे, पुंटियस पिलातुस के अधीन कष्ट सहे, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वो मृतक वंश परंपरा से संबंध रखता है। तीसरे दिन वो फिर से खड़ा हुआ। वह स्वर्ग में चढ़ गया। वो पिता के दाहिने हाथ पर बैठा है और वह जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, पवित्र सार्वभौमिक चर्च, संतों का समागम, पापों की क्षमा, शरीर का पुनरुत्थान और अनंत जीवन। निम्नलिखित कुछ धर्मग्रंथ हैं जो इनमें से प्रत्येक मूल मान्यता की व्याख्या करते हैं। ईश्वर पिता सर्वशक्तिमान है, जिसका अर्थ है सर्वशक्तिमान। वह स्वर्ग में हमारे पिता भी हैं। जब अब्राम 99 वर्ष का था, तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। उत्पत्ति 17:1। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। भजन संहिता 68:5। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। मत्ती 23:1-9। ईश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1:1। यीशु मसीह परमेश्वर का एकमात्र पुत्र है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। यीशु मसीह हमारे भगवान हैं। वास्तव में वो प्रभुओं का प्रभु है। इस पद में यीशु मेमना है। ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो उसके साथ हैं वे चुने हुए और विश्वासयोग्य कहलाते हैं। प्रकाशित वाक्य 17:14। यीशु मसीह पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ, जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हो चुकी थी, तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उसका पति यूसुफ धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे चुपके से त्यागने की योजना बनाई। जब वो इन बातों के बारे में सोच रहा था, तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो एक पुत्र को जन्म देगी, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। मत्ती 1:18-21। यीशु मसीह को पोंटियस पिलातुस के अधीन कष्ट सहना पड़ा। वह रोमन गवर्नर था जिसने यीशु को सूली पर चढ़ाने की सजा सुनाई थी। जब भोर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। उन्होंने उसे बांधा, ले जाकर हाकिम पुंतियुस पिलातुस के हाथ में सौंप दिया।
यीशु हाकिम के सामने खड़ा था और हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू यही कहता है। पिलातुस ने उनसे कहा, तो फिर मैं यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सबने उससे कहा, उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों? उसने कौन सी बुराई की है? परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया, पर यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया। मत्ती 27:1-2, 11:22-23-26। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। फिर राज्यपाल के सैनिक यीशु को प्रेटोरियम में ले गए और पूरी सेना को उसके खिलाफ इकट्ठा किया। उन्होंने उसके कपड़े उतारे और उसे लाल रंग का लबादा पहनाया। उन्होंने कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में एक सरकंडा दिया। वे उसके सामने घुटने टेककर उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, यहूदियों के राजा, प्रणाम। उन्होंने उस पर थूका और सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारा। जब वे उसका मजाक उड़ा चुके तो उन्होंने उसका लबादा उतारकर उसके कपड़े उसे पहना दिए और उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए। जब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया तो उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े आपस में बांट लिए। मत्ती 27:27-31-35। ईसा मसीह की मृत्यु हो गई। उनकी मौत भी सामान्य नहीं थी। जब उनकी मृत्यु हुई तो मंदिर का पर्दा फट गया, भूकंप आया, मृत लोगों की कब्रें खुल गईं और कुछ लोग पुनर्जीवित भी हो गए। छठे घंटे से लेकर तीसरे घंटे तक सारे देश में अंधकार छाया रहा। तीसरे घंटे के लगभग यीशु ने ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा, एली एली लीमा शबतनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यीशु ने फिर ऊंचे शब्द से पुकारकर प्राण त्याग दिए। देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, धरती थरथराने लगी और चट्टानें फट गईं, कब्रें खुल गईं और बहुत से पवित्र लोगों की लाशें जो सो गए थे जी उठीं। सूबेदार और जो उसके साथ यीशु को देख रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर डर गए और कहने लगे, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। मत्ती 27:45-46, 50, 52, 54। इसके बाद यीशु ने ये देखकर कि सब कुछ हो चुका है, कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मुझे प्यास लगी है। वहाँ सिरके से भरा बर्तन रखा हुआ था, इसलिए उन्होंने सिरके से भरा हुआ स्पंज जूफे पर रखा और उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने सिरका लिया तो उसने कहा, पूरा हो गया। तब उसने सिर झुकाया और प्राण त्याग दिए। इसलिए यहूदियों ने, क्योंकि वो तैयारी का दिन था ताकि शव सबत के दिन क्रूस पर न रहें, क्योंकि वो सबत एक विशेष दिन था, पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और उन्हें हटा दिया जाए। इसलिए सैनिकों ने आकर पहले की टांगें तोड़ दी और दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। लेकिन जब वे यीशु के पास आए और देखा कि वो पहले ही मर चुका है तो उन्होंने उसकी टांगें नहीं तोड़ी। लेकिन सैनिकों में से एक ने भाले से उसका पंजर छेदा और तुरंत खून और पानी निकला। यूहन्ना 19:28-34। यीशु मसीह को एक अमीर आदमी की कब्र में दफनाया गया था और इसकी निगरानी के लिए रोमन गार्ड तैनात थे। आप देखिए, यहूदी नेताओं को डर था कि कोई उसका शरीर चुरा लेगा और दावा करेगा कि वो पुनर्जीवित हो गया है। जब शाम हुई तो अरिमतियाह का यूसुफ नाम का एक धनी व्यक्ति आया, जो खुद भी यीशु का चेला था। यह व्यक्ति पिलातुस के पास गया और यीशु के शरीर के लिए कहा। तब पिलातुस ने शरीर को सौंपने का आदेश दिया। यूसुफ ने शरीर को ले लिया और उसे एक साफ सनी के कपड़े में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रख दिया, जिसे उसने चट्टान में खुदवाया था। फिर उसने कब्र के दरवाजे पर एक बड़ा पत्थर लुढ़काया और चला गया। इसलिए वे पहरेदारों के साथ गए और पत्थर को मुहर लगाकर कब्र को सुरक्षित किया। मत्ती 27:57-66। यीशु मसीह मृतकों के स्थान पर अवतरित हुए। धर्म ग्रंथों के अनुसार ये स्थान नरक, आग की झील से भिन्न है, जहां अविश्वासी अपने अंतिम न्याय के लिए जाते हैं। हम देखते हैं कि राजा डेविड ने यहाँ दूसरे धर्मग्रंथ में यीशु के संबंध में इस बारे में बात की थी। इसलिए वो कहता है, जब वो ऊंचे पर चढ़ा तो उसने कैदियों को बंदी बना लिया और लोगों को उपहार दिए। अब ये वो चढ़ा, क्या इसका अर्थ यह नहीं कि वो पहले पृथ्वी के निचले हिस्सों में उतरा? जो उतरा वो वही है जो सारे आकाश से भी ऊपर चढ़ा, ताकि सब कुछ परिपूर्ण करे। इफिसियों 4:8-10। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक पुरुष था जो तुम्हारे बीच में उसके द्वारा किए हुए सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य कर्मों और चिन्हों के कारण परमेश्वर का ठहराया हुआ था, जैसा कि तुम आप ही जानते हो कि जब वो परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और भविष्य के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे पकड़वाया
और क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु परमेश्वर ने उसे मृत्यु की पीड़ा से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वो उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को निरंतर अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है कि मैं डगमगा न जाऊं। इस कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई और मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। हे भाइयों, मैं तुमसे कुलपति दाऊद के विषय में खुलकर कह सकता हूँ कि वो मर गया और गाड़ा गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। उसने पहले से ही ये देखकर मसीह के पुनरुत्थान के विषय में कहा कि उसका प्राण अधोलोक में न छोड़ा गया और न उसका शरीर सड़ने पाया। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। प्रेरितों के काम 2:23 से 27, 29, 31 से 32। यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो उठे। उन्हें शुक्रवार को सूली पर चढ़ाया गया, जो पहला दिन था। सप्ताह के पहले दिन महिलाएं उससे मिलने गईं। वो रविवार रहा होगा, जो तीसरा दिन था। फिर सबत के बाद सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र देखने आईं। देखो, बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत आकाश से उतरा और आकर द्वार पर का पत्थर लुढ़काकर उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र हिम का सा उजला था। उसके भय से पहरेदार कांप उठे और मुर्दों के समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों को उत्तर दिया, मत डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो, जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। वो यहाँ नहीं है, परंतु जैसा उसने कहा था वैसा ही जी उठा है। आओ वो स्थान देखो जहाँ प्रभु लेटे थे। वे भय और बड़े आनंद के साथ तुरंत कब्र से चली गईं और उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ीं। जब वे उसके चेलों को समाचार देने गईं, तो देखो, यीशु ने उन्हें आकर कहा, आनंदित हो। और उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़ लिए और उसे प्रणाम किया। मत्ती 28, 1 से 6, 8 से 9। क्योंकि मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। प्रथम कुरिन्थियों 15, 3 से 4। यीशु मसीह स्वर्ग में चढ़ गए और पिता के दाहिने हाथ पर बैठे। ये यीशु के पुनर्जीवित होने और अपने शिष्यों के साथ कुछ समय बिताने के बाद हुआ। यीशु प्रभु हैं। तब प्रभु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। मरकुस 16, 19। मसीह जो मर गया वरन मरे हुओं में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। रोमियो 8, 34। यीशु मसीह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। उत्साह और क्लेश की अवधि के बाद यीशु 1000 वर्षों तक शासन करने के लिए फिर से पृथ्वी पर लौटेंगे। जो कोई भी उस समय जीवित रहेगा, जो यीशु पर विश्वास नहीं करेगा, उसे आग की झील में फेंक दिया जाएगा। केवल विश्वासियों को ही उसके राज्य में प्रवेश मिलता है। इसे उनका दूसरा आगमन कहा जाता है, क्योंकि यह उनका दूसरी बार शारीरिक रूप से पृथ्वी पर रहने का अवसर होगा। प्रभु यीशु मसीह जो अपने प्रकट होने और राज्य में जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा। द्वितीय तीमुथियुस 4, 1। यीशु नासरी को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया और वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और हम उसके सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदा के देश और यरूशलेम में किए। और उन्होंने उसे क्रूस पर लटकाकर मार डाला और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन जिलाया, और सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर प्रकट किया, जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। प्रेरितों के काम 10, 38 से 42। पवित्र आत्मा पर विश्वास रखें। एक बार जब आप यीशु पर विश्वास कर लेते हैं तो आपको यीशु की यह शक्ति प्राप्त हो जाती है। यीशु ही वो है जो पवित्र आत्मा भेजता है। और अब मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, जैसा कि मेरे पिता ने वादा किया था। लेकिन जब तक पवित्र आत्मा आकर तुम्हें स्वर्ग से सामर्थ्य से न भर दे, तब तक तुम यही नगर में रहो। फिर यीशु उन्हें बैतनिय्याह ले गया और अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। लूका 24, 49 से 50 नया जीवंत अनुवाद। हम जो पहले से मसीह पर आशा रखते थे, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, उसी में तुमने भी सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर विश्वास करके तुम पर प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, जो हमारी मीरास के लिए बयाना है,
कि परमेश्वर की निज प्रजा होकर उसकी महिमा की स्तुति हो। इफिसियों 1:12-14। पवित्र सार्वभौमिक चर्च को समझें। यह उन विश्वासियों का संदर्भ है जिन्हें या तो स्वर्गारोहित किया गया था या उत्साहारोहण के समय पुनर्जीवित किया गया था। वो परमेश्वर का चर्च है। इसलिए अपने आप को और परमेश्वर के लोगों को सुरक्षित रखो। परमेश्वर के झुंड को अर्थात उसकी कलीसिया को, जो उसके अपने लहू से खरीदी गई है, खिलाओ और उसकी रखवाली करो, जिस पर पवित्र आत्मा ने तुम्हें प्राचीन ठहराया है। प्रेरितों के काम 20:28 नया जीवंत अनुवाद। मसीह कलीसिया का भी सिर है, जो उसकी देह है, वो शुरुआत है और उन सब पर जो मरे हुओं में से जी उठते हैं सर्वोच्च है, इसलिए वो सब बातों में प्रथम है। कुलुसियों 1:18 नया जीवंत अनुवाद। संतों के समागम को समझें। ये याद रखने का एक कार्य है कि यीशु ने आपके लिए क्या किया। रोटी यीशु के शरीर का प्रतिनिधित्व करती है और पेय उसके खून का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लोहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। प्रथम कुरिन्थियों 11:23-26। पापों की क्षमा पर विश्वास करो। यदि आपको यीशु पर विश्वास है तो आपके पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और करुणामय है और सब प्रकार के पाप और अपराध को क्षमा करने वाला है। गिनती 14:18 नया जीवंत अनुवाद। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागी होंगे और उसके पुत्र यीशु का लोहू हमें सब पापों से शुद्ध करेगा। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। प्रथम यूहन्ना 1:7-9। शरीर के पुनरुत्थान को समझें। यह सही है, आपको एक दिन नया शरीर मिलेगा, एक शरीर जो अमर होगा। मरे हुओं का जी उठना भी वैसा ही है। देह नाशवान दशा में बोई जाती है और अविनाशी दशा में जी उठती है। प्रथम कुरिन्थियों 15:42। लेकिन मैं तुम्हें एक अद्भुत रहस्य बताता हूँ, हम सब नहीं मरेंगे लेकिन हम सब बदल जाएंगे। यह एक पल में पलक झपकते ही हो जाएगा जब आखिरी तुरही बजाई जाएगी। क्योंकि जब तुरही बजेगी तो जो मर चुके हैं वे हमेशा के लिए जीवित हो जाएंगे और हम जो जीवित हैं वे भी बदल जाएंगे। क्योंकि हमारे मरते हुए शरीर को ऐसे शरीर में बदलना होगा जो कभी न मरेंगे। हमारे नश्वर शरीर को अमर शरीर में बदलना होगा। प्रथम कुरिन्थियों 15:51-53 नया जीवंत अनुवाद। अनंत जीवन में विश्वास करो। यदि आपने यीशु में अपना विश्वास रखा है तो यह एक गारंटी है, आप 100% निश्चित हो सकते हैं। पुत्र यीशु है, भेड़ विश्वासी हैं, बकरियां अविश्वासी हैं और शैतान है। परंतु जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब पवित्र स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। उसके सामने सब जातियां इकट्ठी की जाएंगी और वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। फिर वो बाईं ओर वालों से भी कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे पास से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। ये तो अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। मत्ती 25:31-34, 41-46। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16।